हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश और आप हैं बोर्ड टू जेई मैथ्स एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस के बारे में और मैट्रिसेस में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। तो आज के वीडियो में भी हम जहाँ पिछले वीडियो में हमने कवर किया था उससे आगे की चीज़ें कवर करेंगे और क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के लिए बोर्ड्स एज़ वेल एज़ जेईई और एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए ये बोर्ड टू जेईई चैनल आपकी हेल्प करेगा और यहाँ पर हम बिल्कुल डीपली ज़ीरो से लेकर हीरो तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने वाले हैं। मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आपकी, किसी भी टाइप का डाउट हो, आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कम ऑन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यू कैन सी हियर इक्वलिटी ऑफ टू और मोर देन टू मैट्रिसेस। क्या मीनिंग है जरा देखें। तो सबसे पहले तो मैं रिकॉल करवा दूं कि हमने अभी तक क्या-क्या कवर किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 एक बार पिछले वीडियोस जाके देखें, फिर जाके पता चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना? डायरेक्ट इस वीडियो को देखने से आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमने मैट्रिसेस के बेसिक्स कवर किए, फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर किया, फिर उस पर बेस्ड हमने जेईई और बोर्ड्स की प्रैक्टिस की और अब हम घुसे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। तो सबसे पहले कि अगर मैं आपसे बोलूं कि दो मैट्रिक्स को आप कब इक्वल कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये डब्बा इक्वल टू ये डब्बा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 और यहां लिखता हूं 1 2 5 9। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये डब्बा इस डब्बे के इक्वल है? इसमें तो आप वैसे भी कह देंगे सर इक्वल कहाँ है, यहाँ पर 1 है या 2 है या 3 है या 5 आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे इक्वल अनइक्वल का डिसीजन नहीं ले सकते। तो फिलहाल मैं यहाँ लिखूंगा नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिसेस को आप तभी कंपेयर कर सकते हैं जब नंबर 1 ऐसा हो। क्या ऐसा हो? कि मैट्रिक्स ए आई जे, अगर मैं कहूं इसका ऑर्डर है m क्रॉस n एंड अनदर मैट्रिक्स बी आई जे हैविंग द ऑर्डर p क्रॉस q, ये तभी इक्वल हो सकती हैं। हेलो, ये तभी इक्वल हो सकती हैं जब m क्रॉस n इज इक्वल टू हो p क्रॉस q के। इसका मीनिंग सिंपल सा है कि टू मैट्रिसेस तभी इक्वल होती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। समझ गए क्या? तो मोटा मोटी मैं ये लिखना चाहता हूं, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। पहली बात ये क्लियर है। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो सर ऑर्डर सेम होने से क्या होगा? तो मैंने कहा फिर ये होगा, फिर ये बोलूंगा मैं कि Aij that should also be equals to Bij, means corresponding elements. Come on, corresponding elements should be same. बिल्कुल, corresponding elements should also be same. Should also be same. ये क्या मामला है अभी बताते हैं। अब corresponding element का क्या मतलब है जरा देखें। क्वेश्चन को देखते हैं। हम छोटा सा क्वेश्चन लूंगा मैं और अभी आपको बिल्कुल सिंपल लेहमैन लैंग्वेज में समझ आ जाएगा कि अच्छा ये बात है क्या। बिल्कुल यही बात है। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि x, y, z एंड w, अगर ये बॉक्स इक्वल टू ये बॉक्स है 1 2 3 4, तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये दोनों डब्बे इक्वल हो सकते हैं? एब्सोल्युटली हो सकते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम है ना? ऑर्डर सेम है ना? तो ऑर्डर अगर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। सर आप क्या ना क्या चाहते हैं? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं ये क्या कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, इसका तीसरा इसके तीसरे से, इसका चौथा इसके चौथे से। इट मीन सीधी सी बात है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3 एंड w इक्वल्स टू 4। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? बहुत अच्छे बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? वापस मैं रिपीट करूं,
If you want to prove two matrices should be equal, it means order of those matrices should be equal and corresponding elements should also be equal. ये दोनों बातें आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन। आओ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले तुम सॉल्व करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है जी, करिए। x माइनस वाई, ये y है, x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, ये z है, एंड 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई एंड 3z प्लस w इक्वल में है -1, 5, 0 एंड 30। अगर ये बॉक्स इस बॉक्स के इक्वल है तो बताओ x और y कितना होगा? अरे सर क्या बात करते, ये तो अभी कर लेंगे हम। कैसे करोगे बेटा? ऐसे करोगे ना, इक्वेशंस बनाएंगे, हम कंपेयर करेंगे। पहली इक्वेशन देखो, x वाली दोनों इक्वेशन हटाओ। अगर ये पहला एलिमेंट है तो ये भी तो इसका पहला एलिमेंट है। इट मीन्स x माइनस वाई दैट शुड बी इक्वल्स टू -1 एंड 2x माइनस वाई दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अरे ये भी तो इससे इसके इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ये एक ग्रुप बन गया x और y वाला। दूसरे ग्रुप में आऊंगा इधर, twice of x plus z equal to 5 and 3z plus w equal to 30। आई होप इतना समझ गए होंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल। सो 2x माइनस एक्स, यू विल गेट x, माइनस वाई से y कट गया, और 0 में से, देखो मैं घटा रहा हूं, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 1। बोलो x इक्वल्स टू 1। वेरी गुड, x तो 1 आ गया। x अगर 1 है तो इक्वेशन नंबर 2 से या 1 से कहीं से भी, या मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या तुम इक्वेशन नंबर 2 से ये कह सकते हो 2x इज इक्वल टू y? यस, कह सकते हो ना? बिल्कुल। तो x अगर 1 है तो फिर y कितना? बोलो, y कितना? y 2 आएगा बेटा। x अगर 1 है तो y 2 आएगा, 2x है ना। अच्छा, और बताइए सर। बिल्कुल बताते हैं। अब आप सीधा कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर x आपका 1 है तो 2 into 1 plus z equals to 5, so z you will get 3। ये आ गई z की वैल्यू। और z अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 3 times of z, यानी 3 3s are 9 plus w equals to 13, so you will get w is equals to 4। फाइनली आंसर तुम्हें मिल गया है। क्या क्या मिल गया? क्या मिल गया? बोलो ना। तुम्हें आंसर मिल गया बेटा। आंसर है तुम्हारा x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3 एंड w इक्वल्स टू 4। आई होप समझ में आ गया होगा। इस टाइप से हम इक्वलिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल चल रहा है बेटा। अभी आगे देखो। चलो अगली प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बोलो, क्योंकि मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा 9th 10th 11th 12th का, और डिटेल से करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये एक बहुत पुराना जेई का पीवाईक्यू है, सही बोलूं तो। देखो क्या है क्वेश्चन, जरा देखें। एक बॉक्स है और यहाँ लिखा है 3x प्लस 7, इधर लिखा है 5, देन आपका y प्लस 1, देन आपका 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, y minus 2, then 8, then 4। वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। कम ऑन, करो 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 करो। ये यहाँ पर था हमारा 4,
जस्ट अ मिनट। एक मिनट, इसको क्या, टेक्स्ट ऑन हाईलाइटर, ये तो हाईलाइटर, ओके। तो इधर आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये था 8 और यहाँ पर था 4। अब कह रहा है ये डब्बा इस डब्बे की इक्वल है, तो बताओ x और y कितना, x कितना और y कितना। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। 3x प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी -7/3। ओके, चलो पहला रिजल्ट मिला 5 और y-2, तो y-2 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई 7। क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से भी y की वैल्यू क्या मिल गई 7। बहुत बढ़िया, चलो और आगे बढ़ते हैं। कमान 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 कमान, ए किधर जा रहा भैया, ए नीचे हो नीचे हो। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ नेक्स्ट ये वाला 2 माइनस 3x और 4 को कंपेयर करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, देखना जरा 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, और यहाँ से मुझे मिल गया 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 बोले तो माइनस का 2, सो x इज इक्वल्स टू -2/3। वाह, अब यहीं पर आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आता बेटा, देखो y की आपने जो वैल्यू निकाली है, दोनों वैल्यू सेम आई है, दोनों रिलेशन से 7 आया, बट x की एक वैल्यू तो जरा देखो -7/3 आई, दूसरी वैल्यू -2/3 आई। तो अब आप दिमाग लगाओगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक x इस पूरे डब्बे में -2/3 पे कुछ और वैल्यू देगा, -7/3 पे कुछ और वैल्यू देगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, सेम नहीं आई है, तो आप कहोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। समझे क्या, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, कोई हल संभव नहीं है, कोई भी हल संभव नहीं है, हल असंभव है। गॉट इट। तो फाइनली हमें सॉल्यूशन मिल गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, गेट खुला ही रख, अरे बेटा उधर गेट खुला ही रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, जरा देखो इसको। ए, जैसे मैं कह दूं a टाइम्स ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ लैम्बडा प्लस c इक्वल में लिख दिया मैंने ऐसा, लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा -2 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा एंड 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि भैया मैट्रिक्स ए बताओ, भैया मैट्रिक्स बी बताओ, भैया मैट्रिक्स सी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, क्वेश्चन फ्रॉम JEPYQ, इक्वलिटी पर बेस्ड है लेकिन JEPYQ है ये। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि अगर ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में आएगा तो इसका तरीका बिल्कुल अलग होगा, ये टफ हो जाएगा वहां पर बहुत ज्यादा, लेकिन ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में इसलिए बहुत आसान है। क्यों ऐसे, अच्छा लैम्बडा स्क्वायर के आगे जो भी है वो a है, राइट, लैम्बडा के आगे b है और कांस्टेंट c है। तो हमें क्या करना है, जो इक्वल में लिखा हुआ है ना, इक्वल में उसमें पहले लैम्बडा स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करना है। जैसे ध्यान से समझना, अगर मुझे मैट्रिक्स A को कलेक्ट करना है तो यहाँ लैम्बडा स्क्वायर है, बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है 1। यहाँ लैम्बडा स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ लैम्बडा स्क्वायर है क्या -1, इधर लैम्बडा स्क्वायर है क्या -1। ये हो गया तुम्हारा A। वाह सर, बी भी बता दो। अरे बी में क्या है, बी कौन है, लैम्बडा का कोफिशिएंट है। चलो बताओ, इधर लैम्बडा है क्या, बिल्कुल है -2, इधर लैम्बडा है क्या 1, लैम्बडा है क्या 3,
लैम्बडा नहीं है सर, 0। सर सी बता दीजिए, बिल्कुल सी भी बता देंगे। कांस्टेंट इधर है, कांस्टेंट है क्या 1, यहाँ कांस्टेंट है क्या -2, कांस्टेंट है क्या 1, कांस्टेंट है क्या 1। तो ये फाइनली इस तरीके से हम एबीसी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सर इसका कोई और भी मेथड है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। एक काम करो, आप लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी रख दो। जैसे मैंने कहा मैं लैम्बडा 0 रखता हूँ। तो मैं जब इधर 0 रखूंगा तो ए मर गया, बी मर गया, सी बच गया। ये लीजिए सी आ गया। तो लैम्बडा 0 इधर भी तो लिखोगे। गया गया, बच गया, गया गया, बच गया, बच गया, बच गया। क्या ये सी और ये सी सेम है क्या? बिल्कुल। सर इस मेथड से आप ए और बी भी निकाल सकते हो। मैंने कहा निकाल सकता हूँ। आप लैम्बडा की जगह एक बार 1 रख देना, तो इक्वेशन बन जाएगी एबीसी में। एक बार लैम्बडा की जगह -1 रख देना, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। सी की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है। इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट